भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो वेद भगवान की जय हो हर हर महादेव समस्त विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों वेदों का जो संहिता भाग है और ये बताया गया है कि जो उपलब्ध है उन सबका पारायण यहाँ संपन्न होना है। 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था और यही हमारा शुभ संकल्प है, यही सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प ही हमें सत्य की ओर ले जाता है। ये वेदों का पारायण शब्द ब्रह्म की आराधना है। वेद क्या है, कल विस्तार से व्याख्यान हुआ है। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। शब्द ब्रह्म है। शब्द का अधिष्ठान क्या हो सकता है, ब्रह्म ही होगा। शब्द प्रायः प्रथम दृष्टया परोक्ष ज्ञान ही कराते हैं, फिर साक्षात्कार होता है। तो दुर्बोध है, दुर्विज्ञेय। बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के अर्थ को नहीं जान पाते। वेदों के विद्वान भी, वेदों का निरंतर पाठ करने वाले भी बहुत से विद्वान वेदार्थ नहीं जान पाते। इतना कठिन है और सरल इतना है कि आत्म साक्षात्कार करा दे, इतना सरल भी है। शब्द ब्रह्म प्राणेन्द्रिय मनोमयम। प्राण, इंद्री, मन, वाणी, बुद्धि, चित्त, अहंकार। परा पश्यंती वैखरी मध्यमा। परा में वेद है, पश्यंती पश्यंती में वेद है, मध्यमा में वेद है, वैखरी में वेद है। चारों वाणियों में वेद भगवान विद्यमान है। कौन बोल रहा है और कौन बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, यही तो वेदों से जानना है। अथ केनेशितम पतति ग्रेशितम मनः। सर्वप्रथम मन को कौन प्रेरणा देता है? जब यह प्रश्न जब यह प्रश्न पैदा होगा तो कहाँ से उत्तर मिलेगा? तो जल की बूंद चाहिए तो सिंधु में जाना पड़ेगा। वेदार्थ चाहिए, नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दस्योच्चारणं फलति। अर्थक ज्ञान के बिना शब्द का उच्चारण फल प्रदान नहीं करता, तो वेदों में ही जाना पड़ेगा। चारों वाणियों के अर्थ को जानने के लिए वेद के सिवाय नान्या पंथा विद्यते या नाय, बीजो कोई मार्ग छेद नहीं। भले ही दुर्बोध है, दुर्विज्ञेय है, लेकिन जिनकी वेद में निष्ठा है, वेद के प्रति जिनकी श्रद्धा है, वेदों को जो भगवान मानते हैं। वेदों में है क्या? वेदों में 3 कांड है, कर्मकांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। वेदों के कर्मकांड भाग से हम यह जानते हैं कि आत्मा देहादिरिक्त है, परमात्मा देहादिरिक्त है,
उसकी उपासना करना चाहिए। उपासक उपासना के द्वारा उपास्य को प्राप्त करता है। ये वेदों में ही पाएंगे, वेदों से ही जानेंगे। यज्ञ करना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी है? दादरा छे स्वर्ग माटे, कैसे स्वर्ग जाओगे? कौन बताएगा? वेद भगवान ही बताएंगे स्वर्ग कैसे जाना। स्वर्ग कामो यजे तो करते हैं आप लोग पाठ। उपासना कांड से सिद्ध होता है ओंकार की उपासना कैसे की जाती है, सोहम की उपासना कैसे की जाती है, अनहत नाद क्या है, कैसे ओंकार को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। और ज्ञान कांड से जाना जाता है कि आत्मा यानी उपासक, उपासक, उपासना, उपास्य तीनों एक। यही भगवत पादाब्ज शंकराचार्य का सिद्धांत। ज्ञान कांड से यही उपनिषद भाग से यही जानना है। एक तत्वे श्रुतम सर्वम अश्रुतम च श्रुतम भवेत् अमतम च मतम तद्वत् विज्ञातम तद बुध्यते। उद्दालक ऋषि पूछते हैं, बेटा अपने पुत्र श्वेत केतु से क्या तुमने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया? वो कहता हाँ पिताजी, सर्वाधिका मया। अच्छा, तुमने उसे जान लिया जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती? क्या तुमने उसका मनन कर लिया जिसके मनन के बाद कुछ मननीय नहीं होता? क्या तूने उसका श्रवण कर लिया जिसके श्रवण के बाद कर्णेंद्रिय को श्रवण करना नहीं चाहती? नहीं पिताजी, यह तो मैंने नहीं जाना। तो फिर क्या जाना? अर्थ करी विद्या जान करके आ गया है। तत्वबोध कैसे होगा? तत्त्वमसि कैसे सिद्ध करोगे आप? ये शब्द नहीं है, इस शब्द का साक्षात्कार कैसे करोगे? अनुभूत है। उपासना, उपासक और उपास्य ये तीनों एक। तो फिर जो दिखाई पड़ रहा है पूरा बड़ौदा, ये क्या है? पूरा गुजरात, पूरा भारत, पूरा विश्व दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है गुरुदेव? दीर्घतमा नाम के ऋषि कहते हैं कि बेटा ये जितना भी दृश्यमान जगत है, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है। जैसे आप लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौना देते हो, इसी तरह से परमात्मा को एक दिन रंजन करने की इच्छा हो गई। एकाकी न रमतो, ये वेद ही है, वेद वाक्य है। अकेला रमण नहीं कर सकता, अकेला नहीं खेल सकता। तो द्वितीयम असृजतो, दूसरे की सृष्टि कर दी उसने। कैसी सृष्टि कर दी? सृष्ट्वा पुराण विविधान्न जया स्मृत्या वृक्षांतरी कृपशून् खगदन्तमत्स्यान् तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं वधाय ब्रह्मावलोकदर्शनं मुदमापदेवः। एक स्थावर जंगम वन पर्वत पहाड़ पर्वत सबकी रचना कर दी। उड़ने वाले पक्षियों की रचना कर दी, तैरने वाली मछलियों की रचना कर दी उस परमात्मा ने। रेंगने वाले सांप का निर्माण कर दिया, चौपाया पशु पक्षियों का निर्माण कर दिया। मन में संतोष नहीं हुआ। उनके संतोष को दूर करने के लिए जब परमात्मा ने तेने ब्रह्म हृदय आदि सब कवये, कवये है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, फिर उस पर ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा के मन में ब्रह्मा को सृष्टि रचना करने की शक्ति प्रदान की। वही वेदों का ज्ञान दिया। वेद ज्ञान भी ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम परमात्मा ने दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि मुह्यन्ति यत् सूरयः, ऐसी सृष्टि रचना करने की शक्ति दी जिसको देख करके बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तब मनुष्य की सृष्टि हुई और मनुष्य की सृष्टि में ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि प्राप्त कराई। ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि माने वेद ज्ञान। ये हमारे वेद स्वरूप को जानेगा,
ये मनुष्य वेद पाठ करेगा, वेदों का सम्मान करेगा, ये शुद्ध ज्ञानमय होते हुए अज्ञानियों की तरह जो व्यवहार कर रहा है, वेद ज्ञान से इसके अज्ञान का नाश होगा। ये शक्ति परमात्मा ने मनुष्य के मस्तक में, इसलिए वेदों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व है। इसलिए आदेश दे दिया गया, ब्राह्मणेन निष्कारणम खडंगो वेदो देयो भेयश्च शिक्षा कल्प व्याकरण छंद नृत्य ज्योतिष। तो हमें बता रहे थे कि वेदों में जो प्राप्त होता है, एक तो ये हो गया कर्मकांड, दूसरा उपासना कांड, दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड का उद्धार महर्षि पतंजलि और मंडन मिश्र ने कर दिया, नहीं कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र ने कर दिया कर्मकांड का उद्धार। उपासना कांड का उद्धार महर्षि पतंजलि ना उन्होंने किया। और ज्ञान कांड का उद्धार करने के लिए भगवत पादाब्द शंकराचार्य का अवतार हुआ, इसलिए उनको ज्ञानावतार कहा जाता है। उन्होंने वेदों की रक्षा की, उनकी रक्षा के कारण ही आपके पास ये वेद आए। तो धर्मियों ने तो सारे वेद राशि को भस्म कर दिया था, जला दिया। आप लोग जिस परंपरा से पाठ कर रहे हैं, यही परंपरा को सुरक्षित होते 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 आज आपके पास तक वो परंपरा आई, यही हमारी उपलब्धि है। वेद व्यास जी कह रहे हैं, अनंत पारम गंभीरम, पार नहीं पा सकता वेदों का, कोई पार नहीं पा सकता। और गंभीर दुर्विगाह्यम समुद्रवत, जैसे समुद्र की गहराई को नापना अत्यंत कठिन है, इसी तरह से वेद बारगाह सहज नहीं है, सरल नहीं है। फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति ने वेदों का समादर करते हुए आज तक हमारी सनातनीय परंपरा को सुरक्षित रखा है। सृष्टि के पहले क्या था, प्रलय हो गया, पुनः संसार का निर्माण कैसे हुआ, इस जिज्ञासा का उत्तर कौन देगा? विचार करो। जब प्रलय हो जाता है, सारी धरती जलमग्न हो जाती है, तो पुनः सृष्टि की रचना कैसे होती है, कैसे हुई? तो है तय है कि आप हो, हमें बोलते सृष्टि मत हो, आप खुद सृष्टि में हैं, तो सृष्टि तो है, दिखाई पड़ रही है, इसके लिए प्रमाण नहीं चाहिए। पूरा बड़ौदा दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए रामायण खोलोगे तो बड़ौदा है कि नहीं? तो छेद जो हमें आप दिखाई पड़ता है तो है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बड़ौदा है तो गुजरात है, तो भारत है, तो पूरा विश्व है। तो जब प्रलय हुआ था द्वापर में, सारी धरती जलमग्न हो चुकी थी, त्रेता में प्रलय हुआ था, फिर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? एक मंत्र का अर्थ तो हमने आपको कल बता दिया कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। दूसरा, ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में सृष्टि के संबंध में उपदेश प्राप्त होता है कि सृष्टि कैसे हुई। ना सदासीत नो सदासीत तदानीम। अब इसको स्वर व्यंजन के साथ ब्राह्मण लोग जो पाठ करने वाले हैं वो सुनाते हैं, हम उपदेशात्मक सुना रहे हैं। ना सदासीत नो सदासीत तदानीम, नासीद रजो नो व्योमा पुरोयत, किमा वरीवः बहुकश्च सरमन, अम्बा किमासी गहनम करेयम। नासदी का कई सूक्त हैं, नासदी सूक्त बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग सब पढ़े हुए हैं। जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय वह था, वह था। वो कौन था? उसे क्या कहते हैं जो था? जब आकाश भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, जल भी नहीं था, अग्नि भी नहीं थी, वायु भी नहीं थी, औषधि भी नहीं थी, तब वो था। सत्वगुण भी नहीं था, रजोगुण भी नहीं था, तमोगुण भी नहीं था, न तदानीम, सत्वगुण तीनों ही नहीं थे। पंच तत्व भी नहीं थे, पंचभूत भी नहीं थे, कोई अवयव भी नहीं था, आकृति भी नहीं थी, उस आकृति के परिकर भी नहीं थे, आयुध भी नहीं थे, कोई ध्यान भी नहीं था। उस समय वो परमात्मा था।
उसने ही सृष्टि की रचना का संकल्प किया। और वो परमात्मा परमात्मा क्या है? सगुण साकार को जब आप जानेंगे तो ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा को षड ऐश्वर्य संपन्न ही मानेंगे, तभी ना जानेंगे। तो वो षड ऐश्वर्य संपन्न कौन है? जो षड ऐश्वर्य संपन्न को उत्पन्न कर सकता है वही षड ऐश्वर्य संपन्न हो सकता है। उसी को भगवान कहते हैं। उसी मतलब प्रत्यय हो जाएगा, भगवान बन जाएगा। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यथ क्षत्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भग इति न। भग है ना, भग शब्द है। छह ऐश्वर्य जिसके पास है, उत्पत्ति जगन्नाथं च भूतानाम आगतिं गति वेत्ति विद्याम अविद्यांच तवाच्यो भगवान इति। ये सब भगवान के ये लक्षण अर्थ में है। भगवान किसे कहेंगे, इसका जब लक्षण करना हो तो इन पौराणिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विष्णुत्तर पुराण उसे भगवान कहते हैं। वो था, इस भगवान का भी वो था। ये तो कार्य ब्रह्म हो गया ना। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये कार्य ब्रह्म हो गया, एक कारण ब्रह्म है। कारण की सत्ता के बिना कार्य की तो कोई सत्ता हो नहीं सकती। कारण क्या है? ना सदासीत न सदासीत तदानीम नासीत रजोनो। परमाणु भी नहीं थे, रज यानी परमाणु भी नहीं थे तब वो था। अणु भी नहीं थे, परमाणु भी नहीं तब। और वो ऐसा था कोहकश्य सरमन। जैसे कोहरा जल को आच्छादित नहीं कर सकता, जैसे कोहरा पृथ्वी को आच्छादित नहीं कर सकता, ढांक नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि कोहरा आ गया दिसंबर के महीने में, तो सारी धरती, सड़क दिखाई नहीं पड़ती, गाड़ी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश की प्रखर प्रखर किरणें कोहरे पर पड़ती हैं तो सारा कोहरा दूर दूर कोई सत्ता ही नहीं है उसकी। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न वर्गम यथा निष्प्रभम मन्नते चाति मूढ़ा। सूर्य के सामने बदली आ गई तो बालक कहता, पिताजी आज तो बदरी से सूर्य ढक गया, यानी आच्छादित हो गया। आज सूर्य बदरी से ढक गया। अच्छा, सूर्य बदरी से ढक गया, ये तुमने कैसे देखा? आप आंगन में रखे हुए घड़े को कैसे देखेंगे? आंख से देखेंगे। तो पहले प्रकाश को देखेंगे कि घड़े को देखेंगे? घट दर्शन पहले होगा कि प्रकाश का दर्शन पहले होगा? अगर प्रकाश नहीं होगा और आंख खुली होगी तो घड़े का दर्शन हो सकता है क्या? घट का दर्शन सही जगह चीज नहीं हो सकता। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं हो सकता। सबसे पहले आंख खुलती है तो क्या देखती है? आप देखते हैं कि वस्तु देखती नहीं, पहले प्रकाश देखती है। क्योंकि प्रकाश के बिना वस्तु का दर्शन हो ही नहीं सकता, पदार्थ का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो जब उसने नेत्र खोले, सचराचरम, सारा सचराचर दिखाई पड़ा। और स्मित वेतस्य सचराचरम, मुस्कुरान, उसके होठों पर मुस्कान आई। संसार का निर्माण हो गया। कहाँ उसे कुछ करना होता है? करना तो मनुष्य को होता है, जिसको जन्म होता है उसको कुछ करना होता है। और वो इसलिए करता है कि वो जानता है कि हम नहीं मरेंगे, कभी अमर होकर के आए। तभी ना भाई की जमीन पे दबाण करता है, इंक्रोचमेंट। 1 एकड़ जमीन 100 एकड़ का मालिक होकर के भाई की 1 एकड़ जमीन छीनना चाहता है। क्या सोच करके कि मैं अमर होके आया हूं। हिरण्यकशिपु क्या सोचता था? मैं कभी नहीं मरूंगा, मुझे भगवान मानो। पूरे दैत्य भगवान मानते थे उसको, उसका बेटा ही भगवान नहीं मानता, प्रहलाद ही भगवान नहीं मानते। जो मुझे भगवान नहीं मानेगा वो जीवित नहीं रहेगा। तो जलाग्नि, सूर्य इत्यादि से उसको बहुत कष्ट दिया प्रहलाद ने। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे? बोले हमें पाप लगेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम यदि मारोगे तो पाप लगेगा। पहले तुम तय कर लो, क्या तुम मारने वाले हो, तुम जन्म देने वाले हो? ये दोनों सत्ता तुम्हारे पास है, दोनों अधिकार तुम्हारे पास है, जन्म मृत्यु का अधिकार तुम्हारे पास है। मेरा अधिकार तुम क्यों ले रहे हो?
अर्जुन कहता था न कांक्षे विजयम कृष्णो न च राज्यम सुखानि च किमनो, अरे क्या करूंगा राज्य लेकर के। हमारे गुरुजी के पास, मजे की बात सुना देते हैं थोड़ा, हमारे गुरुजी के पास एक राष्ट्रपति जी आए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि जिनसे बोलना चाहिए उनसे बोल दीजिए, तो हमको दूसरी बार दूसरे टर्म में भी राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हो जाए। 40 साल पुरानी बात। हमारे गुरुजी ने कहा कि जब आप 5 साल राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति भवन में आपको राष्ट्रपति होने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर 5 साल के लिए हम तुम्हें राष्ट्रपति बनने के लिए कह दें, सिफारिश कर दें, तो क्या तुम बन जाओगे और तुम्हें राष्ट्रपति होने का सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। जानते, संतोषी नहीं। यत् पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पथवस्त्रियः तन्नैकस्यापि पर्याप्तम् इति मत्वा समं व्रजेत्। सब कुछ दे दें हम, सारी पृथ्वी का गेहूं दे दें, चोखा दे दें, हिरण्यम पथवस्त्रियः, सोना चांदी स्त्री पुरुष सब दे दें, तन्नैकस्यापि पर्याप्तम। अरे मनुष्यों, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त ही नहीं है, क्योंकि तृष्णा रूपी पिशाची ने तुम्हारे अंतःकरण में अधिकार कर लिया। कुछ नहीं है। तब वेद भगवान की शरण में सब जाते हैं। अंतिम लक्ष्य तो मनुष्य का वेद भगवान को ही जानना है ना। वेद भगवान को यदि नहीं जाना तो जान करके भी कुछ नहीं जाना। रात में हम पढ़ रहे थे, क्या कह रहे हैं वेदों के लिए, न स वेद परम ब्रह्म यो न वेद चतुष्टयम् व्यक्ता व्यक्तं च यत्तत्त्वं यच्चोक्तं परमर्षिणः। वेद ज्ञान के बिना कोई परम तत्व को नहीं जान सकता। परम तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अद्वय वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्। अद्वय ज्ञान, अद्वय, अद्वय क्या है? ब्रह्म में, परमात्मा, भगवान, तीनों ही एक है। जो जीव पदवाच्य है, जो जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ईश्वर से भिन्न माना गया है। क्या अर्थ करेंगे? ममैवांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इन सब वेद वाक्यों का, प्राण के वाक्यों का व्याख्यान का क्या अर्थ कोई करेगा? शब्द का अर्थ तो एक ही होगा। अनेकार्थ जो करेंगे वो रिसर्च करेंगे, शोध के लिए करेंगे, लेकिन तत्व को जानने के लिए तो शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, और वास्तविक अर्थ जानने के लिए शब्दस्य वास्तविक अर्थ बोधाय व्याकरण शास्त्रम। जिन्होंने व्याकरण का स्पर्श ही नहीं किया है वो शब्दार्थ कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसलिए भगवत पादार्थ शंकराचार्य कहते हैं, वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्मस्तनिष्ठीयताम् तेने सस्य विधीयताम् अपचितितां मे मतिस्त्यज्यताम् आपौघा परधूयताम् भवसगे दोषो न संधीयताम् महात्मेच्छा प्रविशीयताम् न जिगृहं तूर्णं विनर्गम्यताम्। और सुंदर व्याख्यान है इसका। प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करना चाहिए। बंबई में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बड़े बड़े संत लोग पधारे हुए थे। तो उसमें कहा गया, एक वक्ता ने कहा कि आद्य शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध थे। प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न अर्थात बौद्धों का सिद्धांत क्या है? सर्वम शून्यम। एक कोई पकड़ते हैं, अभी 4 हैं उनके। सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने कहा कि शून्य का साक्षी कौन है?
जो ये कह रहा है सर्वम शून्यम वो है कि नहीं? तो शून्य कहाँ हुआ? हमारे गुरुजी भी थे उस सभा में, उस समय दंडी सन्यासी भी शंकराचार्य नहीं। तो गुरुजी ने यही श्लोक बोला। तो बौद्धों ने तो कहा वेदाह अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है। और भगवत पादाचार्य शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? वेदो नित्यम अधीयताम, प्रतिदिन वेदों का पाठ करना चाहिए ब्राह्मणों को। द्विज मात्र को प्रतिदिन यज्ञोपवीतधारी जो अधिकारी है उन्हीं को करना चाहिए, अनधिकारी को नहीं करना चाहिए, अनधिकारी को नहीं करना चाहिए। इसलिए अधिकार से ही फल की प्राप्ति होती है। जो यूपीएससी की परीक्षा पसार करेगा वही कलेक्टर बनेगा। कितने ही पढ़ जाओ तुम, बहुत ज्यादा यूपीएससी से ज्यादा पढ़ जाओ, लेकिन कलेक्टर नहीं बन पाओगे, किसी जिले के किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम नहीं बन पाओगे। उसके लिए तो जो उसका विधान है अधिकार प्राप्त करने का, उस विधान को ही पूरा करना पड़ेगा, तभी आप जिलाध्यक्ष बन पाएंगे। इस तरह से वेदाधिकार है, मनमाना थोड़ी चलता है, सब जगह मनमाना नहीं चलता। मुंह का काम मुंह करेगा, आंख का आंख करेगा, कान का कान करेगा। सारी इंद्रियां खंड खंड का ज्ञान कराएंगी। अखंड बोध प्राप्त करना है तो वेदो नित्यम अधीयताम तदवितम कर्मत्सनिष्ठि। वेदोक्त शास्त्रोक्त धर्म का वेदों ने जो कहा, संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री की माला करनी चाहिए, सूर्य को देना चाहिए, ब्राह्मणों को निष्कारणम बिना प्रयोजन के षडंग वेदों का अध्ययन करना चाहिए, तो करो, करना चाहिए। इस तरह से जब आपके मन में ये प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी का अंत कहाँ है, संसार की नाभि कहाँ है, सौम्य सेचन रेत किसे कहते हैं, इस विश्व का मूल कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे? आपको वेदों के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये समझना चाहिए। ऋग्वेद के सायण भाष्य में शिष्यों ने प्रश्न किया दीर्घतमा ऋषि से। ऐसे हमारी परंपरा थी, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके 10,000 शिष्यों को एक साथ पढ़ाया जाता था। 1818 में पूरे विश्व में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। उस समय हमारे 10,000 के 10,000 गुरुकुल थे। 10,000 विद्यार्थियों की क्षमता रखने वाले 10,000 गुरुकुल थे। सबको विधर्मियों ने नष्ट किया। तब भी वेद भगवान आज हमारे पास सुरक्षित हैं। इसलिए वो अपौर से है, इसलिए भगवान है, इसलिए शब्द ब्रह्म है। यही उनका प्रमाण है अपौरुषेयता का। शिष्यों ने पूछा, पृच्छामि त्वां परमंतम पृथिव्याः, गुरुदेव बताइए पृथ्वी का अंत कहाँ है? नहीं ये प्रश्न पैदा होता हुआ नहीं था हमारा मन में यह प्रश्न कि छिल्ला पृथ्वी न और छोर क्या थे। उठना चाहिए। दिन भर पैसा ही कमाने, गिनती करने में, हल्दी चावल चोखा में लगे रहते हो। ये प्रश्न उठना चाहिए कि पृथ्वी का और छोर कहाँ है, पृथ्वी का निर्माण किसने किया, अंत कहाँ है इसका। क्या सुंदर प्रश्न किए। गुरु को पाकर के क्या पूछोगे तुम? अच्छा गुरु मिल जाए तुम्हें, भगवान का दर्शन हो जाए तो क्या मांगोगे तुम उससे? क्या मांगोगे? रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो। अरे मनुष्य का शरीर दे दिया, 2 हाथ दे दिया, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दे दी, इसमें कमाओ खाओ पर्याप्त है तो हमारे लिए। गुरु मिल जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो क्या मांगोगे उससे? ये मांगना है। इसलिए बात हम सुना रहे हैं। तुम लोग समझ सकते हो इसलिए सुना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का विषय है। इसलिए साधारण सभाओं में तो ये बात समझ में ही नहीं आती है लोगों को। पृच्छामि त्वां परमंतम महान पृथिव्याः, पृथ्वी का अंत कहाँ है गुरुदेव? पृच्छामि यत्र भुवनश्च नाभिः, गुरुदेव बताइए संसार का मूल नाभि स्थान कहाँ है? पृच्छामि त्वां ऋषिणे रेताः, समर्थ रेत कहाँ है? अब रेत शब्द से उपनिषद में जाना पड़ेगा। व्याख्यान है इसका, ये वेद पाठी ब्राह्मण जानते हैं।
और पृच्छामि वाचः परमं व्योम, वाणी का मुख्य स्थान कहाँ है, वाणी कहाँ रहती है, यानी वाणी का परम स्थान कहाँ है। तब दीर्घतमा नाम के ऋषि बोले, अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए, मंत्र छोड़ देते हैं, समय बहुत हो जाएगा, आप लोगों को वेद पाठ करना है ना, वेद पाठ होगा। वेद ही पृथ्वी का अंत है। कितना सुंदर उत्तर दिया, माने जहां तक वेद पाठ होता है वहीं तक पृथ्वी है, इसलिए विदेश जाने का निषेध है, मिलित देशों में जाने का निषेध है। जहां वेदोक्त शास्त्रोक्त परंपरा का पालन होता है वहीं तक पृथ्वी है, बस धरती को वहीं तक माना गया। अंत हवाई जहाज से गया उसने भी पार नहीं पाया, कितने दिन घूमता रहा, उसका डीजल पेट्रोल पूरा हो गया तो आ गया नीचे। पृथ्वी, तुम आकाश में चलने वाला हवाई जहाज बना लोगे, आकाश बना सकते हो क्या? हमारे पास आओ, हम बताएंगे आकाश कैसे बनता है, आकाश का निर्माण कैसे होता है, ये हमारे उपनिषदों में उसका वर्णन है, शास्त्र वेदों में उसका वर्णन। परमात्मा श्री राम का पुष्कर विमान, कुबेर का पुष्पक विमान कैसे चलता था बिना स्टीयरिंग के, बिना डीजल पेट्रोल का, ये हम बताएंगे। हमारी वाल्मीकि रामायण योग वासिष्ठ में प्राप्त होगा, अध्यात्म रामायण में प्राप्त होगा। तो कहा वेद ही पृथ्वी का अंत है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ स्मृति आ जाएगी। कृष्ण तारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, यज्ञीय देश, जहां तक यज्ञीय देश है वहीं तक जाना है ब्राह्मणों को, निषेध है। लोग कहते हैं क्या विदेशी लोग आते रहे और हम नहीं गए इसलिए हम गुलाम हो गए? नहीं, गुलाम संस्कार हीन होने के कारण हुए, देश विदेश के नहीं, पूरे विश्व में ही सनातन था। समय का प्रभाव होता है, काल निमित्त इत्यादि होते हैं। वेद ही पृथ्वी का अंत है। और मूल नाभि स्थान कहाँ है? तो गुरुदेव ने कहा यज्ञ ही नाभि स्थान है। यज्ञार्थात् कर्मणो नित्य लोकोऽयं कर्म बंधनः, यज्ञ ही नाभि है। और वेद पाठ वाणी का स्थान कहाँ है? ब्रह्मा, शारदांबा और ऋषिक, ब्राह्मण देवता ही वाणी का स्थान है। बहुत सुंदर समझाया दीर्घतमा ऋषि ने। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद भी कहता है न जन्मीयात, लिप्त देशों में नहीं जाना चाहिए, विदेश की छोड़ दो। अंग भंग कलंगेशु सौराष्ट्रे मध्येषु च तीर्थ यात्रा अनागता प्रायश्चित्तम विद्यते। जहाँ हमारी संस्कृति का ह्रास है, हमारे भारत में ही उन क्षेत्रों में बिना तीर्थ यात्रा के यदि गए हैं तो वापस आकर के प्रायश्चित्त करना चाहिए। मतलब वहाँ जाने का निषेध तो नहीं किया, लेकिन प्रायश्चित्त का विधान कर दिया। तात्पर्य यह है कि जो वेद राशि हमारे पास है, परमात्मा का मनुष्य के ऊपर सनातनीय परंपरा का पालन करने वालों के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है जो हमें प्राप्त हुआ है। इसका अच्छी तरह से हमें संचय करना है, सुरक्षित रखना है। जैसे कहते हैं धर्म की रक्षा करना है, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा किसमें होगी? धर्म तो धर्मी में होगा ना, धर्म धर्मी में ही होगा, अंत अंती से ही होगा। इसलिए वेदों का जो सार है, वेदों का जो तत्व है, उसे समझना है। उसको समझने के लिए उसकी परंपरा को जीवित रखना। बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता है। गेहूं चोखा चना ना हो तो हिड़ुआ बोनी कैसे करेगा, बोनी कैसे करेगा? इसी तरह से वेद ना हो तो हम अपने वेदो खिलो धर्म मूलम, तो अखिल धर्म का मूल तो वेद ही है। तो हम अपनी संस्कृति को कैसे जानेंगे, संस्कार को कैसे जानेंगे, पुराणों को प्रमाण कैसे मानेंगे, स्मृतियों को प्रमाण कैसे मानेंगे? वेद होंगे तभी न प्रमाण मानेंगे। स्मृतियां क्या हैं? वेदों का अनुकरण करती हैं।
तस्याः खरन्यास पवित्र पांसु उपांशुलानां धुरकीर्तनीयः मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेर्वार्थम स्मृतिरंग गच्छत्। जिस तरह से नंदिनी गाय के पीछे पीछे दिलीप चलते थे, इसी तरह से श्रुतियों के पीछे पीछे स्मृतियां चलती हैं। स्मृति माने वेद। उन वेदों की रक्षा करने के लिए यह जो प्रकल्प है, जो बड़ौदा में प्रारंभ हुआ है महारुद्र संस्थान के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, संतनीय कार्य है। इससे बड़ा कोई सत्कर्म सत्कार्य हो नहीं सकता। हम महारुद्र संस्थान के सभी समिति के सभी सदस्यों को, उनके अनुकरण करने वालों को, श्रोताओं को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो वेद पाठी ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हैं दूर दूर से, उनको सब वेद भगवान की कृपा प्राप्त करके अपनी परंपरा को इसी तरह से जीवंत रखें, सुरक्षित रखें। इसी मंगल कामना के साथ अपना दर्शन पूर्ण करें।